हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो ऑलरेडी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ही पूछे जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 8/12/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, देखिए कब पूछा गया है, तो 8 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ही। ठीक है, तो हर प्रश्न को ध्यान से देखिए, याद करने का पूरा प्रयास कीजिए। किसी भी तरीके से आप सारे प्रश्नों को रट्टा मार जाइए, क्योंकि एसएससी बहुत सारे प्रश्नों को दोबारा से एग्ज़ाम में रिपीट करती है। यदि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है, इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम है जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, तब भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज जीके जीएस के प्रश्न जो हैं जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं अपने जीके के पहले प्रश्न से। देखिए, जीके का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर 26 नंबर में कि 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वह युद्ध किसने जीता था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, कहता है न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? सैनिक शासन। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे सैनिक शासन कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल है 2020 में आयोजित किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो। देखिए यह करंट का प्रश्न है, बट हम करंट के प्रश्नों को भी देखते चलेंगे जिससे हमें आइडिया लगेगा कि किस तरह के करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी अनुसार हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए करंट का प्रश्न था कि अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो टोक्यो। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है, देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, उसके बाद कहता है स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है, तो वो है बेसर। ठीक है, बेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। ठीक है, बेसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। रेशमा बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए अब, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो सूअर जो है ना जुगाली नहीं करता है। ठीक है, बाकी गाय की बात करें तो ये भी जुगाली करता है, हिरन भी, भैंस भी। ठीक है, जुगाली मतलब हुआ दोस्त कि खाने के बाद देखिएगा ये सभी जानवर जो हैं गाय, हिरन, भैंस, ये सभी अपना मुंह चलाते रहते हैं। ठीक है, जबकि सूअर जुगाली नहीं करता। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्न मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो मल्चिंग कहते हैं उसे। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को हम मल्चिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। होपमैन विश्व कप 2019 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? तो होपमैन जो कप है 2019 यह जीता था ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड ने। ऑप्शन ए होगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कलारूप है जिसका उद्भव डैश राज्य में हुआ था। तो तेयम का उद्गम कहाँ हुआ था? केरल में। ऑप्शन बी होगा। तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कलारूप है जिसका उद्भव केरल राज्य में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है। तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में किस तिथि को चिन्हित किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी 19 नवंबर। ठीक है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी होगा 19 दिसंबर। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न है बौद्ध त्योहार सोंगक्रॉन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बौद्ध त्योहार जो सोंगक्रॉन है यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, जबकि पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था? तो अप्पू, हाथी का बच्चा। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था? तो अप्पू, हाथी का बच्चा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आभासी आयोजन डैश की अध्यक्षता में किया गया था? ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में किया गया था। 12वें ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन का आभासी आयोजन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में किया गया था। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता। अच्छा, ब्रिक्स की बात करें, देखिए BRIC, उसके बाद S। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया यानी भारत, C से चाइना यानी चीन और S से साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि ब्रिक्स में इनमें से कौन से देश शामिल नहीं हैं। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने श्रेणी 1 के अंतर्गत 2020 का ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता था? तो ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता था, ऑप्शन बी होगा हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने श्रेणी 1 के अंतर्गत 2020 का ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता था? तो हिमाचल प्रदेश। 40 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, अर्थात डैश वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। तो 15वें वित्त आयोग का गठन, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, 15वें वित्त आयोग। तो 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। अनुच्छेद 280 की बात करें तो इसमें क्या है? तो वित्त आयोग है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्त 41 नंबर की किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लेप्चा ला मतलब दर्रा होता है, तो लेप्चा दर्रा कह सकते हैं या लेप्चा ला कहिए। तो किन्नौर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लेप्चा दर्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है? तो ताड़ का वृक्ष। ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? ताड़ का वृक्ष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 14 जनवरी 1761 को, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 14 जनवरी 1761। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 51। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 50 की बात करें तो इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग। अगला प्रश्न 40 में क्या है? पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन किया गया अनुच्छेद 40 के तहत, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न कहता है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए
120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे, तो विश्व बैंक के साथ यानी वर्ल्ड बैंक। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे, तो विश्व बैंक। अगला प्रश्न है 46 नंबर, लाइफ मंत्रास डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है, तो लाइफ मंत्रास यह एक बुक का नाम है, तो इसके लेखक कौन है? सुब्रत रॉय सहारा। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। लाइफ मंत्रास के लेखक हैं सुब्रत रॉय सहारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, 47 नंबर है, डैश का वंश नाम यानी जीनस नेम कुकुरबिता है, तो कद्दू का जो वैज्ञानिक नाम एक तरह से समझिए यह वंश नाम कुकुरबिता है। कुकुरबिता किसका वंश नाम है? तो कद्दू का, ऑप्शन ए कद्दू। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर है, ब्लैंक में स्थित विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ 2019 में मनाई गई, तो विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो राजगीर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ 2019 में मनाई गई, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो गन्ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो गन्ना, ऑप्शन सी होगा। गन्ना के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है यूपी, ठीक है, जबकि चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, चीनी के उत्पादन में सबसे आगे है महाराष्ट्र, जबकि गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे यूपी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो बाजार संतुलन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो बाजार संतुलन, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ही पूछे गए थे। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।